Hello everyone. So let us discuss the practical questions on valuation of bond. In this video, I'll be discussing with you the two questions based on valuation of bond, and in this video I'll be explaining how to find out the value of the bond in different cases. So let us start one by one, and if you're new to this video, you can check out previous video in the playlist. I have discussed the theoretical part in that video. So let me discuss with question number 1. So this is a company issued 12% bond within 3 years maturity. Bond is redeemable at par rupees 1000. What would be the value of the bond assuming interest is payable annually, second semi-annually, required rate of return of investor is 14%. So you can see here that देखिए बॉन्ड मैंने आपको बताया था बॉन्ड पे वी गेट टू रिटर्न्स. बॉन्ड रिटर्न कैसे हो सकता है? एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एक आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी. तो ये दोनों हमारे क्या है? रिटर्न ऑन बॉन्ड है. इंटरेस्ट जो होता है वो रेगुलर मिलता है. रेगुलर मतलब आप जब तक उसकी लाइफ है तो हम उसको एन्युटी भी बोलते हैं फाइनेंस की टर्म्स में. और रिडेम्पशन वैल्यू लमसम एक बार मिलेगी. अब इंटरेस्ट इसमें दो केसेस दिए हुए हैं, एनुअली एंड सेमी एनुअली. तो हमें इन दोनों केस में क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी. तो इसके लिए जब भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू टेबल का, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करते थे. सो लेट अस सी अ कंपनी इशूड 12% बॉन्ड विथ 3 years मैच्योरिटी. बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार. तो इसका मतलब बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू, बॉन्ड वैल्यू रुपीज 1000. पार मतलब 1000 रुपीज ने बोला हुआ है. तो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा? 12% ऑफ 1000 दैट इज 120. और रिडेम्पशन वैल्यू कह रहा है कि 1000 रुपीज ही है, जो उसकी फेस वैल्यू थी वो पार पे ही रिडीम हो रहा है. तो अब यहां देखिए हम कैसे करेंगे. लेट्स से फर्स्ट केस हम करते हैं इन केस ऑफ एनुअली. तो इसमें आप चेक कीजिए बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दे आर सेइंग. तो बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो अब क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इंटू PVAF, जिसको हम PVIF से भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, R, N. क्यों? क्योंकि जब तक बॉन्ड की लाइफ होगी तब तक आपको इंटरेस्ट रेगुलर मिलेगा. तो मैंने आपको बताया था वो एन्युटी हुआ, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. तो वैल्यूएशन बॉन्ड में हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करें? प्रेजेंट वैल्यू का. प्लस रिडेम्पशन वैल्यू एक सिंगल वैल्यू है, तो उस पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? PVF R, N. इसको ये लोग PVIF भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो वो एक ही बात है. तो यहाँ देखिए व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट. देखिए इंटरेस्ट 12% है एनुअली की केस में, तो ये था 120 इंटू, अब देखिए PVAF R is how much? 14%, कॉमा N लाइफ इज 3 years, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है हमारी? 1000 इंटू PVF अगेन 14%, कॉमा 3. अब ये लोग कहेंगे 14% क्यों? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न R है कि 12% तो इंटरेस्ट है, तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट आया. तो अब इसको हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी. तो देखिए इसकी टेबल मैं आपको शो कर रहा हूं. ये टेबल आपको मैंने लिंक में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं. अब देखिए ये थोड़ा स्मॉल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. सो नाउ लेट्स सी, दे आर सेइंग फॉर PVIF. अब PVIF की वैल्यूज ये आपको गिवन है, ठीक है, एंड ये वाला टेबल आपको PVIFA का गिवन है. तो अब हमारे केस में आप चेक कीजिए हाउ मच इज द क्या है रेट? 14% एंड 3 years. तो आप यहां पर चेक कीजिए PVIFA के टेबल पर, दिस इज 14% एंड टाइम इज 3. तो 3 देखिए यहां आ रहा है, ये देखिए 3 एंड 14, तो इट मीन्स समथिंग अराउंड 2.23216. आई थिंक यू कैन सी दिस. तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? 120 इंटू 2.322, हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है. अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं
तो आप राउंड ऑफ करेंगे, वरना आप 4 डेसिमल से भी ले सकते हो, प्लस 1000 इंटू PVIF या PVF, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर भी आप चेक कीजिए PVIF की टेबल में 3 इयर्स का है एंड 14%, तो कितना है आपका 0.6750। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 0. आपको PVF लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू किससे करेंगे 0.675। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 953.64। आई होप ये आपको क्लियर होगी। इसका मतलब आज इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या आप कह सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है, 953.64। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसका सेकंड केस हम कर रहे हैं हाफ ईयरली, और जिसको हम सेमी एनुअली बोलते हैं। तो देखिए सेमी एनुअली में आपको पता है कि टाइम तो हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली हो या सेमी एनुअली हो। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं सेमी एनुअल के केस में, हाउ मच वुड बी द एन कितना हो जाएगा, पहले 3 था तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, क्योंकि हाफ ईयरली है। और रेट को हम किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो रेट पहले कितना था 14 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 7। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि जब भी हाफ ईयरली या सेमी एनुअली होता है तो n 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और r 2 से डिवाइड हो जाता है। तो बाकी अब यहाँ देखिए ये 12% पूरे साल का इंटरेस्ट था, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 60 इंटू, अब सीधा हम क्या करेंगे PVAF 14% की जगह कितना परसेंट आ जाएगा 7%, 6 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू जो हमारी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पहले आपको साल का 120 रुपए मिल रहा है, अगर आप हाफ ईयरली लोगे तो 60 रुपीज मिलेगा हर 6 महीने में, इंटू PVF अगेन 7%, 6। तो जैसे मैंने आपको टेबल में वैल्यू शो की थी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है टेबल वाला। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ 4.767 प्लस 1000 इंटू 0.666 राउंड ऑफ कर दिया, तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 952.02। तो हाफ ईयरली के केस में बॉन्ड की वैल्यू है 952.02 और ईयरली के केस में वैल्यू है 953.64। तो ये बेसिकली है क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स है बेस्ड ऑन जो उसमें फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा और रिडेम्पशन वैल्यू। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लीजिए साथ साथ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है तो प्रेजेंट वैल्यू का ही, बट इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें स्टेटमेंट चेंज कर दिया ताकि पेपर में कोई भी वेराइटी आए तो यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सचिन इज बीइंग ऑफर्ड अ स्कीम इन विच ही हैज टू डिपॉजिट ₹18,250 नाउ which will give him a year end return of ₹5,000 each year for the next 5 years। तो वो कह रहा है अभी आप एक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो, जिसमें डिपॉजिट इन्वेस्ट कितना है आपका 18,250, और ये स्कीम आपको 5,000 रुपए देगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स हर साल। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मैं आज ये पैसा पे कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई बॉन्ड है या कुछ है, तो क्या जो मुझे 5,000 रुपए बोल रहे हैं अगले 5 साल तक, अगर हम चेक करें नॉर्मल ले मैन के लैंग्वेज में, तो 5,000 इंटू 5 25,000 मिलेंगे मुझे, जबकि मुझे पे कितना करना पड़ रहा है 18,250। अगर हम नॉर्मल कोई फाइनेंस का कॉन्सेप्ट यूज ना करें तो ये तो अच्छी डील लग रही है, लेकिन इसमें टाइम भी तो देखिए 5 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब किस पे डिपेंड करता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। तो देखिए इसमें लिखा है शुड ही एक्सेप्ट द ऑफर हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और 12%। तो देखिए सबसे पहले हम आर ले रहे हैं अपना 10%। अब यहां देखिए आपकी क्या है, एन्युटी की वैल्यू क्या है, एन्युटी वैल्यू मतलब जो आपको रिटर्न मिलेगा ₹5,000, तो हर साल मिलेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, हम एन्युटी का केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ रिडेम्पशन वैल्यू की कोई बात ही नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज,
ये कैश इनफ्लो आएंगे हमारे पास पैसे। तो एन्युटी अमाउंट इंटू PVAF R, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एन्युटी अमाउंट कितना है 5000, PVAF 10%, कॉमा फॉर 5 ईयर्स। तो आप टेबल में चेक करेंगे तो देखिए टेबल में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ इसमें। तो देखिए टेबल ये रही हमारे पास। तो अब देखिए PVAF कौन सी वैल्यू है हमारी 10% फॉर 5 ईयर्स। तो देखिए ये रही 10% और ये रहा 5। तो 10% पे 5 ईयर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3.7908। ठीक है ना। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ कॉपी कर देंगे। तो देखिए वैल्यू कितनी आई। सो दिस वुड बी 5000 इंटू 3.79, हम उसको 1 लिख रहे हैं। अगर आप जनरली चेक करेंगे वैल्यूज कितनी थी 3.7908। तो हमने 08 की जगह उसको 1 कर दिया। हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारी आएगी 18,955। ठीक है। तो ये हमारा किस पे निकला 10% पे। अभी डिसीजन मेकिंग मैं बाद में बताऊंगा आपको, जहां पर वो कहता है कि शुड बी एक्सेप्ट। तो पर सेकेंड पार्ट भी निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट है R इज इक्वल टू 12%। तो देखिए मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझाया था कि जैसे जैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती रहती है, बिकॉज इन्वेस्टर ज्यादा क्या करता है रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो ये तो सेम ही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज तो देखिए फॉर्मूला तो सेम ही है। तो फॉर्मूला आई एम नॉट राइटिंग अगेन। तो हमारा 5000 एनुटी तो सेम है। PVAF तो ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ। R यहाँ पर हो जाएगा 12% और टाइम वुड बी सेम। तो टाइम हमारा कितना था इस केस में PVAF की केस में। सो इट वुड बी 5 ईयर्स। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप टेबल में से चेक कर लें, जो मैंने लिंक दिया हुआ ये आएगी, राउंड ऑफ करेंगे तो 3.605। ठीक है। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू होगी 18,025। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप रेट इंक्रीज करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू की क्या हो जाती है कम हो जाती है। अब आप देखिए अभी जो आउटफ्लो है, ये जो डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट था ये कैश आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। अभी वो कह रहा है 18,250 रुपए दो। तो रिक्वायर्ड 10% के हिसाब से हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब 18,250 से ज्यादा आ रहा है, जिसको हम एनपीवी भी बोलते थे कि इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर दो। बट आप चेक कर सकते हो अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो मैंने 10% पे कैलकुलेशन किया तो ये वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है 18,955। तो मतलब मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन जिस इन्वेस्टर का रिटर्न 12% का है उसकी वैल्यू आज कितनी आ रही है, इनफ्लो की वैल्यू 18,025 रुपए, जबकि उसको देने कितने 18,250 रुपए। मतलब जो उसको वैल्यू उसके हिसाब से आ रही है वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो कौन से वाला इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा 10%। तो अब क्या लिखेंगे इन डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टर शुड एक्सेप्ट द ऑफर ओनली इफ required rate of return is 10%. ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे हमने ये डेलिबरेटली मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई ताकि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में समझ में आ जाए कि इंटरेस्ट जो होता है वो एन्युटी पेमेंट होता है, रिडेम्पशन वैल्यू जो होता है लमसम वैल्यू होती है। हम इसके अंदर डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग मतलब जहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इंटरेस्ट के केस में एन्युटी यूज करेंगे और लमसम के केस में नॉर्मल एक कॉमन लमसम वाली वैल्यू यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और इंटरेस्ट फैक्टर। हाफ ईयरली ईयरली का केस मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड केस भी सिमिलर सा है, बस यहाँ पर हमें एक आउटफ्लो दिया हुआ था तो हमसे पूछ रहे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। और जो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल and do hit the bell icon so that you can get new notification about our new topics and new videos. Thank you.